नमस्कार, हरिओम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शुभ ज्योतिष में। मैं हूं एस्ट्रो शुभ्रा शुक्ला और आज मैं आपको बताने वाली हूं 2 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। आप सभी को कुछ जानकारियां लमसम सभी को रहती हैं तमाम चैनलों के माध्यम से और तमाम जगह जानकारी आप लेते रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी पितृदोष क्या है और इसके क्या कारण है और कैसे इसको हम समाप्त कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जन्म कुंडली के प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, पंचम भाव, नवम भाव में सूर्य, राहु, शनि अगर विराजमान होते हैं तो पितृदोष का निर्माण होता है। तमाम लोगों के द्वारा मुझे ये बताया जाता है कि अगर कुंडली नहीं है तो हम कैसे जानें कि पितृदोष है। तो कुछ कंडीशन मैं आपको बता दूं कॉमन, जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि पितृदोष आपके घर में है, आपकी कुंडली में है। जैसे प्रायः घर में कलह का वातावरण होना, बात बात में सबसे लड़ाई कर लेना, घर में हर दिन दूध का उबलना, उबल के जलना, कपड़ों का बार बार जलना, घर में छोटे बड़ों का सम्मान न करना, विवाह ना होना या विलंब से होना, संतान ना होना या स्त्रियों को गर्भपात की समस्या लगातार बने रहना, ये सारी समस्याएं पितृदोष की तरफ संकेत करती हैं। कुछ लोगों के द्वारा बताया जाता है कि जब हमारे पूर्वज का अच्छे से हम क्रियाकर्म नहीं करते हैं तब ऐसी दिक्कतें होती हैं, या हम उनको हम श्राद्ध में भोजन नहीं कराते हैं तब ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी जब हमारे पूर्वज ही या हमारे माता पिता अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। कहते हैं कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्मी, खेती उपजे अपने कर्मे। तो इसी प्रकार से जब हमारे अपने अच्छे कर्म करते हैं तो हम उन दिक्कतों से दूर रहते हैं और हमें अच्छी सफलताएं हासिल होती हैं। हम बात करेंगे कि हम इस पितृपक्ष में क्या करके ऐसी दिक्कतों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर पितृदोष की समस्या है तो हम इन 15 दिन में क्या करें। तो आप ध्यानपूर्वक सुने। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि आपको पीपल के पेड़ के नीचे यानी पीपल की जड़ पर आपको एक लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध, साधारण जल, मिश्री, काला तिल मिलाकर आपको पीपल की जड़ पे चढ़ाना है और उसके बाद फिर अपने पूर्वजों को याद करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है। एक तिल के तेल का दीपक जलाना है और उसके बाद फिर उनसे क्षमा याचना करना है कि यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, हमारा कल्याण करें। दूसरा उपाय ये है कि किसी भी गरीब ब्राह्मण को आप भोजन कराएं और यथाउचित उसे वस्त्र, फल, फूल दान करें। इसके अलावा हर अमावस्या, जब भी अमावस्या पड़े तो आप किसी गरीब ब्राह्मण को बुला के उसे भोजन अवश्य कराएं। और अगर आपको ये पता नहीं है कि आपके दादा परदादा या किसी की भी श्राद्ध कब पड़ती है तो मैं आपको ज्ञान के लिए बता दूं कि आप जिस दिन पितृ विसर्जन है उस दिन भी आप श्राद्ध कर सकते हैं, या फिर आप इन द्वितीया से लेके और लास्ट तक में किसी भी दिन आप श्राद्ध उनके नाम से कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको एक बात और ज्ञान के लिए बता दूं कि जो महिलाएं प्रायः बीमार रहती हैं और उनको लगता है कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है या किसी ने कुछ करा दिया है, तो ऐसा वो बिल्कुल ना सोचें। ये सारी चीज़ें पितृदोष की तरफ ही संकेत करती है। जब हम अपने बुज़ुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, हम अपने सास ससुर का सम्मान नहीं करते हैं और वो इस दुनिया में फिर ना रह के जब वो परलोक सधा जाते हैं तब भी वो हमें परेशान करते हैं, हमें वो दिक्कत करते हैं। तो सिर्फ इतना करना है कि आप विधि विधान से श्राद्ध करें, अपने पूर्वजों को याद करें। उनकी फ़ोटो अगर घर में है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जगह जगह पर उनकी फ़ोटो लगा के रखें। जगह जगह पूर्वजों की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। आप दक्षिण दिशा में ऐसी जगह फ़ोटो लगाएं जहाँ से मतलब बार बार लोगों की नज़रें न पड़ती हों। और पितृपक्ष में उन्हें माला चढ़ाएँ और जो भी खाद्य पदार्थ आपके यहाँ बन रहा हो वो उनको अर्पित करें और उनको मतलब खिलाएं, उनसे प्रार्थना करें, उनसे आशीर्वाद लें और पितरों की कृपा प्राप्त करें। तो आप ऐसे ही छोटे छोटे उपाय करें और हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाएं। हरिओम।